मित्रों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज के दिन हम आप सभी हो होली पर सुनी जाने वाली कथा को सुनाते हैं। मित्रों, होली के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार रंगों, खुशियों और मिठास का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली मनाने के पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी है? आज हम आपके लिए होली से जुड़ी वही प्राचीन और रोचक कथा लेकर आए हैं जो हमें इस पर्व के महत्व को समझाती है। तो चलिए, इस रंग बिरंगे उत्सव के साथ साथ हम इस कथा के माध्यम से होली की गहराई में उतरते हैं। मित्रों, होली का त्योहार हिंदू समुदाय के सबसे प्रमुख त्योहारों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। मित्रों, होलिका दहन, इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है तथा इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। जिस दिन होली का दहन किया जाता है उस दिन सुबह के समय लोग होलिका दहन के पास जाकर पूजा करते हैं और रात में धूमधाम से होली का दहन किया जाता है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। मित्रों, हम आपको होलिका दहन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा को सुनाते हैं जो होलिका दहन से होली के दिन तक सुनी जाती है। चलिए मित्रों, मैं आप सभी को अब होलिका दहन की कथा को सुनाता हूं। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान थे। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे नाथ, यह होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और होली से एक दिन पहले ही होलिका दहन क्यों किया जाता है? इसके साथ ही होली के त्योहार में किसकी देवता की पूजा की जाती है? कृपया मुझे इस विषय में बताइए। तब माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जगत का कल्याण किया है। चलो मैं तुमको होलिका दहन की एक कथा सुनाता हूं। अब भगवान विष्णु कथा को सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि हे देवी, इस कथा को ध्यान से पूरा अंत तक अवश्य सुनना और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सभी के लिए हानिकारक होता है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, मैं आपकी इस कथा को पूरा ध्यान से अवश्य सुनूंगी। कृपा करके आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, यह कथा मेरे और मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद की है। बहुत पुराने समय की बात है। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्षपुत्री के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े बालक का नाम हिरण्यकश्यप था और छोटे बालक का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही बालक महाबली, पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों बालकों में अत्यंत शक्तिबल प्रदर्शन था। दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर युद्ध में देवताओं के साथ युद्ध किया और देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय बाद जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर के पाताल छिपा लोक में दिया था, तब पृथ्वी लोक की रक्षा करने के लिए तब मैंने ही वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। जब यह बात उसके दूसरे भाई को पता चली तो अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो गया। दुखी होकर हिरण्यकश्यप महिंद्राचल पर्वत पर चला गया, क्योंकि वह भगवान विष्णु से अपने भाई के वध का बदला लेना चाहता था। उसने महिंद्राचल पर्वत पर भगवान ब्रह्मा की पूजा करना शुरू कर दी। जब देवताओं को पता चला कि हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की आराधना कर रहा है, तो मौका पाकर उन्होंने इंद्र आदि देवताओं के साथ हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और जो कुछ भी अभी तक हिरण्यकश्यप और उसके भाई हिरण्याक्ष ने युद्ध में जीता था उसे हड़प लिया और वहां की प्रजा को भी साथ ही हिरण्यकश्यप को राज्य विहीन कर दिया। हिरण्यकश्यप के जितने भी दैत्य गण थे वह सभी परास्त हुए और पाताल लोक में जाकर छुप गए हैं। केवल हिरण्यकश्यप की पत्नी को ही देवताओं ने कैदी बना लिया। देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं को आदेश दिया कि हिरण्यकश्यप की पत्नी यदु को बंदी बना लो। हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी यदु को बंदी बनाने के लिए जब देवताओं के दूत आए तो यदु उनसे कहने लगी कि मुझे छोड़ दीजिए। देवराज इंद्र, मैं गर्भवती हूं और एक गर्भवती स्त्री पर ऐसे रौब नहीं दिखाते। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे देवी, हम तुझे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तेरी आने वाली संतान हम सभी देवताओं के लिए काल बन सकती है। जब देवराज इंद्र आकाश लोक से होते हुए यदु को ले जा रहे थे,
तब रास्ते में देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे देवराज इंद्र, तुम यदु को कहाँ ले जा रहे हो? तब इंद्रदेव ने जवाब दिया, हे देवर्षि नारद जी, इस औरत के गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वह जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म लेगा, और ऐसा मैं नहीं होने देना चाहता। मैं इसे कदापि नहीं छोड़ूंगा। तब देवर्षि नारद जी बोले, नहीं देवराज, इंद्रदेवी यदु के गर्भ में पल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी की कथन का मान रखते हुए इंद्रदेव ने अपने क्रोध को शांत किया और यदु को छोड़ दिया और वापस देवलोक चले गए। नारद जी यदु को अपने आश्रम में ले आए और देवर्षि नारद यदु से बोले, हे देवी, तुम यहां आराम से रहो। यहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तुम इसी आश्रम में रहोगी। तब यदु ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की। मैं सदैव आपकी सदैव आभारी रहूंगी। उसके बाद यदु आश्रम में शांतिपूर्वक रहने लगी और भगवान नारायण का जाप करने लगी, जिससे यदु के गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उस आश्रम में जितने भी आर्षि रहते थे, वह सभी भगवान विष्णु के नाम का जाप किया करते थे। वह आवाज यदु के होने वाले बच्चों के कानों में सदैव पड़ती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और यदु ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद उस आश्रम के गुरु ने उसका नाम प्रहलाद रखा। इधर हिरण्यकश्यप कई सालों से तपस्या में लीन था। अब हिरण्यकश्यप की भी कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान में भगवान ब्रह्मा ने उसे किसी भी नर नारी जीव, आकाश पाताल अथवा जगत में कोई भी इंसान हिरण्यकश्यप को मार ना सके, ऐसा वरदान दिया। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वह तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय के बाद यदु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में गई। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक आश्रम में डलवा दिया। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहां भी वह श्री हरि का नाम ही जपते थे। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के उसने अनेकों प्रकार करे, परंतु उसके सभी प्रयास श्री हरि विष्णु की कृपा से असफल हो जाते थे। हिरण्यकश्यप ने काशीपुर में प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। विषैले सांपों से डसवाया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, और पर्वत शिखर से भी गिराया, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। जब प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास हिरण्य के विफल हो गए, तब एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के भोजन में विष मिला दिया। विष ऐसा भयानक था कि यदि कोई भी एक बार गलती से भी उसे छू ले तो वह त्वचा जला दे, लेकिन उस विष को खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने के जब सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था कि आखिर प्रहलाद को वह कैसे मारे। तभी उसकी बहन होलिका उसके पास आई और अपने भाई से बोली, भैया, मैं इतने महान बलशाली राजा को इस तरह चिंता में डूबा नहीं देख सकती। आपको आपकी सभी चिताओं से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन, मेरी तो सबसे बड़ी चिंता वह विष्णु भक्त प्रहलाद है। मुझे सिर्फ उसे मृत्यु दंड देना है, उसके बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तब होलिका ने कहा, भैया, मेरे पास एक रास्ता है जिसके द्वारा आप प्रहलाद को मार सकते हो। हिरण्यकश्यप सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी बहन कैसे विष्णु भक्त प्रहलाद को मार सकती है। उसने कहा, बहन, कैसे मैं प्रहलाद को मार सकता हूं, मुझे उपाय बताओ। तब वह होलिका बोली, भैया, आप तो जानते ही हो, मुझे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाऊं, मैं अपनी गोद से उसे पकड़कर रखूंगी, जिससे वह भाग भी नहीं पाएगा, और प्रहलाद उस अग्नि में जलकर राख हो जाएगा और आपकी सारी चिंताएं भी समाप्त हो जाएंगी। हिरण्यकश्यप को अपनी बहन होलिका की बातें बहुत अच्छी लगीं और उसने तुरंत ही सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर एक चिता जलाई और होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता के बीच में बैठ गई और हिरण्यकश्यप के आदेश के अनुसार उस चिता में आग लगा दी गई।
आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह विष्णु का नाम जपने लगा। जैसे जैसे अग्नि की आज उस तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि का उसने कभी अनुभव नहीं किया था। परंतु प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और विष्णु नाम का जाप कर रहा था। होलिका को यह देखकर बहुत क्रोध आया और वह चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के लिए वरदान को झूठा बताने लगी और कहने लगी, मेरे साथ छल हुआ है, ब्रह्मदेव का वरदान झूठा है, मुझे बचाओ, कोई हमें बचाओ। होलिका की बातों को सुनकर भगवान की आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में बोला गया, तुम भूल रही हो, यह वरदान देते समय तुमसे कहा गया था कि यह तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगी। पर तुम्हारे हाथों से इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के द्वारा निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया है, इसलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। यह कहकर भविष्यवाणी अंतर्ध्यान हो गई। प्रहलाद नारायण नारायण कह रहा था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। होलिका उसी चिता में जलकर भस्म हो गई। सभी खड़े होकर या देखते ही रह गए। हिरण्यकश्यप कुछ न कर सका, जबकि भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। तभी से होली का त्योहार मनाया जाता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब आपको यह तो पता चल गया होगा कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, मुझे अब होली का त्योहार मनाया जाता है, यह पता चल चुका है। कृपा करके आप मुझे होली की पूजा विधि बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, चलो अब मैं तुम्हें होली की पूजा विधि बताता हूं। हिंदू परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात मानी जाती है। इस दिन असुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती हैं। इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना क्रिया की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है। होली के दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पा सकते हैं। आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज ऐसी भी होती है जिनको होली में नहीं डालना चाहिए? नहीं, तो इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से ही अधूरा ही फल प्राप्त होगा। होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में डालना चाहिए। होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वह होली माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख ले कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा दें या फिर 5 या 11 और 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। होली का दहन में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय माता के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु आगे कहते हैं, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी कभी भी नहीं होगी। जब आप होली माता को बालियां अर्पित करें तो देख ले कि टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, एकदम हरी भरी होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान
होली का दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होली का दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य करने चाहिए। होली का दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होती है वह सब हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। भगवान विष्णु आगे माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि होली की पूजा करते समय होली का दहन में क्या चीज डालना चाहिए और क्या नहीं। तब माता लक्ष्मी रहती हैं, हे नाथ, अब मुझे सब कुछ झांत हो गया है। मित्रों, आप भी होली के दिन ऐसे ही होली की पूजा करनी है, होली की कथा सुननी है और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी है, जिससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके और आपके घर की गरीबी दूर हो और आप अपने करियर में सफलता पाए। मित्रों, आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को